देखिए, हरियाणा का जो रिज़ल्ट आया है उसमें कांग्रेस ने ना तो आप पार्टी को लिया, ना समाजवादी पार्टी को लिया, इसलिए इसका परिणाम ऐसा आया है। उस गठबंधन में समाजवादी पार्टी की अगर हिस्सेदारी होती तो वहाँ पर यादव बाहुल को लगभग 25 सीटें हैं, तो उनमें निश्चित तौर पर कुछ सीटें मिलती तो अलग ही परिणाम आता है कि समाजवादी पार्टी को साथ में लेकर के चुनाव लड़ना चाहिए था कांग्रेस का, तो परिणाम में कुछ और। उसको समाजवादी पार्टी को पूरे देश में महत्व देना चाहिए, तो उसकी प्रचंड बहुमत से हर जगह सरकार बनेगी। समाजवादी पार्टी की वजह से ही कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में इतनी सीटें मिल पाई हैं और कॉन्फिडेंस में आकर अपना नुकसान किया है। दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। हरियाणा का जो परिणाम आया है उस पे कहीं ना कहीं मंथन हो रहा है, और वजह क्या है ये हम भी तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर खड़े हुए हैं तमाम जो लोग हैं, उनसे बात करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो परिणाम को कैसे देखते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इरम रब्बानी, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य समाजवादी पार्टी। जी, हरियाणा का जो परिणाम आया है, जो रिजल्ट आया है, कैसे देखते हैं और क्या कमी रह गई? हरियाणा के परिणाम में तो जैसे हम लोगों को उम्मीद थी उस हिसाब से परिणाम नहीं आया, लेकिन हमें लगता है कि समाजवादी पार्टी को साथ में लेकर के चुनाव लड़ना चाहिए था कांग्रेस का, तो परिणाम में कुछ और उत्साह के साथ में लोग वहाँ शामिल होते। कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को साथ ना लेना कांग्रेस को नुकसान पहुंचा गया। बिल्कुल नुकसान पहुंचा गया। समाजवादी पार्टी का को तमाम देश भर में चाहने और मानने वाले लोग हो गए हैं। माननीय अखिलेश यादव जी की विचारधारा का इस समय पूरे देश भर में सम्मान हो रहा है और लोग जुड़ रहे हैं उनके साथ में। वो एक जादुई छवि के व्यक्ति हैं, करिश्माई व्यक्तित्व के धनी हैं, लोगों के साथ जुड़े रहते हैं हर तमाम विषयों पर। हमारे राष्ट्रीय नेता जी आदरणीय अखिलेश यादव जी उस पर बात करते हैं, समाज के हर वर्ग को जोड़ करके चलते हैं। इसलिए हरियाणा में भी 5 से 10 सीटों पर समाजवादी पार्टी मजबूती के साथ चुनाव लड़ सकती थी और जीत सकती थी। जीत का भी दावा कर दिया कि अखिलेश यादव को साथ लिया होता तो परिणाम कुछ और हो सकते थे। लेकिन कहीं ना कहीं रोष है इस चीज़ का आप लोगों के अंदर कि समाजवादी पार्टी को साथ नहीं लिया गया हरियाणा में। जी, बहुत रोष है, क्योंकि कांग्रेस की आलोचना तो नहीं करेंगे, लेकिन वो जब भी उत्तर प्रदेश के बाहर समाजवादी पार्टी को माइनस करके ही करती है, उसी में वो धोखा खाती है। उसको समाजवादी पार्टी को पूरे देश में महत्व देना चाहिए, तो उसकी प्रचंड बहुमत से हर जगह सरकार बनेगी। अच्छा, देखिए, बड़ा दावा कर दिया है कि कांग्रेस अगर समाजवादी पार्टी को साथ लेके चलेगी तो उसको और फ़ायदा पहुंचेगा और हो सकता है कि प्रचंड बहुमत से सरकार भी बन जाती है हरियाणा चुनाव में। कैसे देखते हैं हरियाणा का जो परिणाम आया है? अभी उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन था। चुनाव परिणाम कितने अच्छे आए सामने है देखने को। अब कांग्रेस उसी चुनाव परिणाम से, क्योंकि समाजवादी पार्टी की वजह से ही कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में इतनी सीटें मिल पाई हैं, और आज वो चाहे उन्होंने हरियाणा के चुनाव में ना समाजवादी पार्टी को लिए और ना ही आप पार्टी को लिए, तो कहीं ना कहीं पे उनको थोड़ा समय हो गया है, उसको कम करना पड़ेगा। सबको एकजुट होकर के, कांग्रेस के अंदर घमंड आ चुका है, उसी को घमंड को किनारे करके वो फिर से एकजुट होकर के जैसे उत्तर प्रदेश में जीते हैं, एकजुट होकर के लड़ें। और इस क्योंकि हराना है, बीजेपी जैसी सांप्रदायिक पार्टी को हटाना है, उसके लिए हम लोगों को एकजुट होकर के मनमुटाव नहीं रखना पड़ेगा कि जरा सा भी मनमुटाव हम लोगों को। लेकिन एक सवाल ये उठ रहा है कि होने वाले उपचुनाव पे क्या इसका असर देखने को मिलेगा? क्या गठबंधन अब उपचुनाव में बरकरार रहेगा? इंडिया गठबंधन जो हुआ था लोकसभा के चुनाव में, क्या वो उपचुनाव में बरकरार रह पाएगा? बिल्कुल बरकरार रहेगा, क्योंकि इससे सब लोगों ने देखा कि सबका नुकसान हो रहा है। गठबंधन उपचुनाव में 100% बरकरार रहेगा और बहुत प्रेम के साथ ये गठबंधन होगा। जो 10 चुनाव में उपचुनाव होने जा रहे हैं, 10 की 10 सीटें इंडिया गठबंधन जीतेगा। देखिए, हरियाणा का जो रिज़ल्ट आया है उसमें कांग्रेस ने ना तो आप पार्टी को लिया, ना समाजवादी पार्टी को लिया, इसलिए इसका परिणाम ऐसा आया है। अब विचार ये करना है कि जो आगामी अपने यहाँ उपचुनाव हो रहे हैं उस पर एक साथ एकजुट होके साथ में चुनाव लड़ना है, और अगर अपनी सीटों को जो है बचाना है तो उसके लिए जो है एक साथ जुट होके सबको जो है साथ में चुनाव लड़ना पड़ेगा। नहीं तो इसका परिणाम ऐसे ही होगा जैसे कि जो है हरियाणा का चुनाव हुआ। ठीक है, और बाकी तो क्या है कि अब उसको कहा नहीं जा सकता। सवेरे जो है 74 सीटों पे लीड कर रही थी कांग्रेस पार्टी, और थोड़े समय बाद 1-2 घंटे बाद जो है परिणाम विपरीत हो गए, तो कहीं ना कहीं जो है
कुछ ईवीएम का भी जो है हमें लग रहा है कि कुछ ईवीएम का भी जो है मामला इसमें है, क्योंकि इतना विपरीत हो जाना। जब बैलेट पेपर से जो है काउंटिंग हो रही थी तो 72 से 74 सीटें जो है हम जीत रहे थे, कांग्रेस पार्टी जीत रही थी, लेकिन 1-2 घंटे बाद जब ईवीएम खुलता है तो उसके बाद परिणाम विपरीत हो जाते हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं से जो है कहीं ना कहीं से बेईमानी 100% हो रही है और हमें जो है ईवीएम का बहिष्कार करना चाहिए। एक साथ जो है मतलब बैलेट पेपर से जो पहले चुनाव होते थे उसके परिणाम और बेहतर आते थे। जब से ईवीएम का हो गया है, जिस प्रदेश को चाहते हैं उस प्रदेश को जो है ईवीएम के तहत जीत लेते हैं। हरियाणा का जो रिजल्ट आया है, अगर इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी का गठबंधन होता तो आज रिजल्ट कुछ और होता और इंडिया गठबंधन की सरकार बनती वहाँ पर। कहीं ना कहीं गठबंधन ना हो पाने का खामियाजा भुगता है कांग्रेस ने। नहीं, खामियाजा नहीं, अगर होता गठबंधन तो हम लोग मतलब उसके हिस्सा बनते सरकार के। शुरुआती रुझान कुछ और दिखा रहे थे, उसके बाद जो जीत का फासला है वो बढ़ता गया। भारतीय जनता पार्टी का जो बढ़ोतरी का सिलसिला है वो लगातार जारी रहा। कैसे देखते हैं इसको आप? इसमें कोई ज़्यादा खास बात नहीं, उनका सब सेटअप है। और अगर जो जैसा कि आपने अभी पूछा कि उस गठबंधन में समाजवादी पार्टी की अगर हिस्सेदारी होती तो वहाँ पर यादव बाहुल लगभग 25 सीटें हैं, तो उनमें निश्चित तौर पर कुछ सीटें मिलती तो अलग ही परिणाम आता। ठीक है, देखिए तमाम लोग जो हैं वो यही बात कह रहे हैं कि अगर समाजवादी पार्टी के साथ हरियाणा में गठबंधन होता तो कुछ और ही नतीजे रह सकते थे। रिजल्ट आ चुका है, कैसे देखते हैं? अरे गठबंधन होता तो इंडिया गठबंधन की सरकार बनती और समाजवादी पार्टी की भी उसमें हिस्सेदारी होती। कैसे देखते हैं हरियाणा के परिणाम? हरियाणा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी अगर समाजवादी पार्टी जैसे आप पार्टी जैसी पार्टियों से गठबंधन करके उनको हिस्सेदारी देती, सबको तवज्जो देती, सब मिलकर मेहनत करते तो आज परिणाम कुछ और होते। जो सीटें आई हैं इससे ज़्यादा सीटें आती। वहाँ पे कांग्रेस पार्टी अपने जो निजी निर्णयों के कारण ओवर कॉन्फिडेंस में आकर अपना नुकसान किया है। मतलब कहीं ना कहीं उनका मैं जो था वो उनको नुकसान पहुंचाया है। आगे इससे सबक लेना चाहिए। आने वाले उपचुनावों में, अन्य राज्यों में जो चुनाव होने हैं उसमें मिलजुल कर मेहनत करके तभी हम लोग आगे सरकार बना सकते हैं। अगर इस तरह से अलग अलग रहेंगे, एक दूसरे का साथ नहीं लेंगे तो फिर परिणाम अच्छे नहीं आएंगे। देखिए यहाँ पे तमाम जो लोग हैं उनसे हमने बात करी, उनका साफ तौर पे ये कहना है कि इस परिणाम से कांग्रेस को सबक सीखना चाहिए और उपचुनाव जो उत्तर प्रदेश में होना है उस पे कहीं ना कहीं गठबंधन का साथ लेके चलना चाहिए। और खामियाजा जो है वो साफ तौर पे हरियाणा में कांग्रेस ने भुगता है और ये जो एक मैं है कांग्रेस के अंदर उसका परिणाम जो है आज कांग्रेस के सामने है। भारत एक सोच के लिए आगे मिराज खान लखनऊ।